करेंगे नेपाल का, क्योंकि अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की कार्यभार संभालने के लिए सिंह दरबार पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री कार्की आज मुख्य सचिव और सभी मंत्रालय के सचिवों के साथ बैठक भी करेंगी। आज ही अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार करने की संभावना है। सुशीला कार्की की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिंह दरबार पहुंचने से पहले की तस्वीरें देखिए जरा। और आपको यह भी बता दें कि मंत्रियों के नामों पर कयासबाजी अभी भी चल रही है, चर्चाएं जारी हैं और आज नाम फाइनल होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी आज ही कर लिया जाएगा। शपथ ग्रहण भी आज होने की संभावना है। सिंह दरबार पहुंचने के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की पहुंच गई हैं सिंह दरबार और कहा जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जा सकता है, उस पर भी चर्चाएं जारी हैं। नेपाल में स्थिति अभी कंट्रोल में है। जिस तरीके से तमाम जो आह्वान किए गए थे, लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई थी, जो सेनाएं बैरकों में लौट चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि पूरी तरह से स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल लाइव तस्वीर हम आपको नेपाल से दिखा रहे हैं और आप देखिए कार्यभार संभाल चुकी हैं नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री सुशीला कार्की ज्यूलाई आज प्रधानमंत्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक स्वागत र सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए। हमारे साथ पंकज दास हैं, साथ ही साथ हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता भी जुड़े। पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, क्या जानकारी, तस्वीर हमने दिखाई अपने दर्शकों को कि पदभार संभाल चुकी हैं सुशीला कार्की? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पदभार ग्रहण किया सिंह दरबार में आके। सिंह दरबार में उनके लिए जो गृह मंत्रालय का नया बिल्डिंग है उसमें फिलहाल ये प्रधानमंत्री का दफ्तर बनाया गया है, वहीं पर उन्होंने वहां पर पदभार संभाला। वहां पे पहुंचने पर उन्हें नेपाल के प्रधान सेनापति और जो मुख्य सचिव है, बाकी सचिव, उन्होंने उनका स्वागत किया है। और पदभार संभालते ही कई अहम बैठकें वो करने वाली है वहां पे। सबसे पहले वो मुख्य सचिव और अपने बाकी सचिवों के साथ बैठक करके ये देश में जो पूरे देश भर में प्रशासनिक भवनों को जलाया गया है और काम जो आम लोगों का काम है वो बहुत मुश्किल हो गया है, तो उसको कैसे सुचारू किया जाए उसको लेकर वो एक निर्देशन देगी मुख्य सचिव और सचिवों को। इसके बाद वो सुरक्षा प्रमुखों के साथ उनकी बैठक है। इस बैठक के लिए भी नेपाल पुलिस, आर्म पुलिस फोर्स और नेपाल आर्मी के चीफ जो हैं वो सिंह दरबार पहुंच चुके हैं। उनके साथ भी उनकी ब्रीफिंग होने वाली है। जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है पूरे देश भर में, जहां जहां अभी भी कुछ जगहों पर निषेधाज्ञा या कर्फ्यू जारी है, उसको कैसे हटाया जाए, कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, उसको लेकर उनकी बैठक होगी। साथ में वो बाकी जो आगे का अपना जो एक्शन प्लान है उसके लिए वो अपने ग्रुप के साथ बिल्कुल पंकज, हम समझ सकते हैं चुनौतियां बहुत ज्यादा है। हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सुमित, चुनौतियों के बारे में हम जरूर समझना चाहेंगे और उससे पहले क्या मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में आज ही शपथ ग्रहण होने की संभावना है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि नामों को फाइनलाइज कर लिया गया है? बिल्कुल, देखिए जैसे हमारे सहयोगी पंकज बता रहे थे, मैं इस समय भी मैं सिंह द्वार के बाहर मौजूद हूं। सिंह द्वार वो जहां पर पीएमओ यानी जो प्रधानमंत्री का ऑफिस है वो मौजूद है। इसके अलावा 20 और मिनिस्ट्रीज के ऑफिस अंदर मौजूद हैं। और इस समय जब सुशीला कार्की थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंची, सबसे पहले वो अपने मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार पीएमओ में कौन कौन से ऐसे मुख्य काम है जिनको प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। फिर बाकी के जो 20 मंत्रालय के जो सचिव होंगे उनसे बातचीत की जाएगी। इस समय सबसे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो शशि आप देखें वो है, सबसे पहला रीबिल्डिंग ऑफ नेपाल, यानी जिन जिन संस्थानों को नुकसान पहुंचा है वो सुचारू रूप से काम कर सके, उसमें न्यायपालिका भी शामिल है। क्योंकि सिंह दरबार के ठीक सामने या ठीक पास में सुप्रीम कोर्ट है, अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है, जहां पर भी नुकसान पहुंचा था। तो ऐसे में न्यायपालिका सुचारू रूप से काम कर सके, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स हैं वो काम कर सके। और फिर दूसरी प्रायोरिटी होगी रिबिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट इन दी मासेज, यानी रिबिल्डिंग जो ट्रस्ट डेफिसिट था, खासतौर पर लोगों में अविश्वास की भावनाएं थी, उनको कैसे ठीक करना ताकि लोगों को लगे कि अगले 6 महीनों में वो जो मांगे लेकर सड़कों पर उतरे थे वो पूरी हो रही हैं। लगातार नेपाल एक तरक्की की तरफ जा रहा है। जो करप्शन का मुद्दा हो, आर्थिक जो आप कहते हैं रिफॉर्म्स हो, उनको लेकर कामकाज शुरू है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह
कि 6 महीनों के अंदर उनको ये भी तय करना होगा कि आने वाले 6 महीनों के बाद में री इलेक्शन हो और वो सुचारू रूप से। तो ये कई प्रायोरिटी है, कई महत्वपूर्ण काम है जो इनको 6 महीनों में करना। इसी वजह से वो अपने सभी नेताओं को, अपने साथ में जो अपने सहयोगी मंत्री होंगे उनके चयन को लेकर बहुत ज्यादा प्रिकॉशन, क्योंकि देखिए जेनजी के कई ऐसे ग्रुप थे जो अपने अपने लीडर्स के चेहरों को लेकर लगातार उनको आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उनको ये तय करना होगा कि आखिरकार उनके जो सहयोगी होंगे वो नेपाल की तरक्की में कैसे आगे काम कर सकते हैं। तो शायद इसी को लेकर मंथन किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले उनकी मीटिंग होगी मुख्य सचिव के साथ, बाकी के सेक्रेटरीज के साथ, और ये तय किया जाएगा कि सुचारू रूप से काम कैसे किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका।